हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से लगातार कर रहे होंगे। मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आप सभी का यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भीम अकेडमी 91 पर। फ्रेंड्स, स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास को। तो फ्रेंड्स, मैंने चैप्टर लिया है आनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ओके फ्रेंड्स, ये चैप्टर आपके टेट, सीटेट, रीट, जेटेट और केवीएस, डीएसएसबी, पीआरटी आदि एग्जाम्स में बहुत ही हेल्पफुल होता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास को। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके फ्रेंड्स, और अभी तक आपने सेशन को अगर लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास को। आनुवांशिकता का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? आनुवांशिकता या वंशानुक्रम गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण को आनुवांशिकता या वंशानुक्रम यानी कि हेरिडिटी कहा जाता है। फ्रेंड्स, जो बच्चे में गुण होते हैं वो अपने माता पिता से उसको मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे किसी बच्चे की माँ जो है उसके बाल क्या हैं, घुंघराले हैं या फिर कर्ली हैं, तो वो बच्चे में भी देखे जा सकते हैं। बच्चे के भी बाल घुंघराले या फिर कर्ली हो सकते हैं। जैसे आँखों का रंग होता है, अगर माँ की आँखों का रंग ब्राउन है, भूरा है, तो बच्चे की आँखों का रंग भी भूरा हो सकता है। तो ये गुण किससे मिलते हैं? उसके परिवार से मिलते हैं, और ये गुण उसके दादा दादी से भी मिल सकते हैं और माता पिता से भी मिल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया आपका वंशानुक्रम। ओके फ्रेंड्स, इसको क्या बोलते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं। ओके, आनुवांशिकता के माध्यम से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक गुणों का स्थानांतरण बालकों में होता है। फ्रेंड्स, शारीरिक भी होता है, मानसिक भी होता है और सामाजिक गुणों का भी बालकों में स्थानांतरण होता है। ओके फ्रेंड्स, तो कुछ इम्पॉर्टेंट परिभाषाएं हैं, तो चलिए डिफिनेशंस देख लेते हैं। ये फ्रेंड्स आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा है? शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में स्थानांतरण होना आनुवांशिकता कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, बात वही है लेकिन उसको कहने का तरीका अलग हो गया है, ठीक। शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में स्थानांतरण होना आनुवांशिकता कहलाता है। ओके, चाहे वो शारीरिक हो या फिर मानसिक हो विशेषताएं, ठीक है। जो माता पिता में शारीरिक और मानसिक विशेषताएं पाई जाती हैं वही उनके संतानों में भी स्थानांतरित हो जाती हैं। ओके, नेक्स्ट है उडवर्थ। उडवर्थ जी ने क्या कहा है? व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो विशेषताएं प्राप्त करता है उसे वंशानुक्रम कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, उसे क्या कहते हैं? वंशानुक्रम या हेरिडिटी कहते हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि वंशानुक्रम या हेरिडिटी क्या होता है। अब इसका देखते हैं आनुवांशिकता का प्रभाव, देखते हैं किस किस पर पड़ता है। तो आनुवांशिकता का प्रभाव विभिन्न लक्षणों जैसे शारीरिक, बुद्धि तथा चरित्र पर अलग अलग पड़ता है। ओके, नंबर 1 है शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव। क्या? शारीरिक बनावट पे, रंग रूप पे, उस पे क्या करता है? प्रभाव पड़ता है। ओके, बालक के रंग, रूप, आकार, शारीरिक गठन, ऊंचाई इत्यादि के निर्धारण में उसके आनुवांशिक गुणों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बालक के आनुवांशिक गुण उसकी बुद्धि एवं विकास को भी प्रभावित करते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे किसी के माँ बाप क्या होते हैं? नाटे कद के होते हैं, शॉर्ट होते हैं, छोटे कद के होते हैं, तो उसकी संतानों में भी वो गुण देखने को पाए जाते हैं। उनके संतानों की भी जो हाइट होती है वो ज़्यादा नहीं हो पाती है। ओके फ्रेंड्स, तो उन पे क्या है? वो किसका गुण पाया गया? उनके माता पिता का, यानी कि हेरिडिटी का गुण उनमें पाया गया, इसलिए उनकी हाइट, उन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ पाई। ओके, नेक्स्ट है बुद्धि पर प्रभाव। क्या है? बुद्धि पर प्रभाव बुद्धि को अधिगम की योग्यता, समायोजन योग्यता, निर्णय लेने की क्षमता इत्यादि के रूप में परिभाषित किया जाता है। फ्रेंड्स, बुद्धि क्या है? अधिगम की योग्यता, ओके, सीखने की योग्यता होती है, समायोजन, एडजस्ट करने की योग्यता होती है, निर्णय लेने की क्षमता, सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता उनमें आ जाती है बुद्धि से। ओके फ्रेंड्स, जो बालकों के सीखने में सहायक होती है, उनका मानसिक विकास भी तीव्र गति से होता है, और बालक अपने परिवार, समाज एवं विद्यालय में अपने आप को किस तरह समायोजित करता है वह उसकी बुद्धि पर निर्भर करता है। ओके फ्रेंड्स, जो बुद्धिमान बालक होते हैं वो किसी भी परिस्थिति में अपने आप को क्या कर सकते हैं? समायोजित कर देते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। ओके,
तो गोडार्ड ने क्या कहा है, मंद बुद्धि माता पिता की संतान मंद बुद्धि और तीव्र बुद्धि माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि वाली होती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये परिभाषाएं आपको याद कर लेना है, ये जो है आपको डायरेक्ट पूछी जाती हैं। ओके फ्रेंड्स, चरित्र पर प्रभाव पड़ता है। माता पिता के चरित्र का प्रभाव भी उनके बच्चों पर पड़ता है। व्यक्ति के चरित्र में उसके वंशानुगत कारकों का प्रभाव स्पष्ट तौर पर देखा जाता है, इसलिए बच्चे पर उसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक होता है। ओके फ्रेंड्स, तो बच्चे पर उसके चरित्र का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे माता पिता का किस प्रकार से समाज में उनका चरित्र है, वो प्रभाव भी बच्चे पर देखा जाता है। ओके, नेक्स्ट है वातावरण का अर्थ एवं परिभाषा। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को वंशानुक्रम यानी कि हेरिडिटी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए देख लेते हैं वातावरण का अर्थ एवं परिभाषा। वातावरण क्या है? वातावरण का अर्थ पर्यावरण है। क्या है? पर्यावरण है। ओके फ्रेंड्स, पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है फ्रेंड्स। परि प्लस आवरण का अर्थ होता है चारों ओर, एवं आवरण का अर्थ होता है ढकना। परि का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? चारों ओर, और आवरण का अर्थ होता है ढकना। इस प्रकार पर्यावरण का अर्थ होता है चारों ओर से घेरने वाला प्राणी या मनुष्य, जल, वायु, वनस्पति, पहाड़, पत्थर, नदी आदि वस्तु से घिरा हुआ है। यही सब मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? पर्यावरण का निर्माण करते हैं। इस वातावरण या पोषण के नाम से भी जाना जाता है। इसे किससे? वातावरण एवं पोषण के नाम से भी जाना जाता है। हमारा पालन पोषण कहाँ होता है? तो इन्वायरमेंट में होता है, वातावरण में होता है। ओके, वातावरण मानव जीवन के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। मानव विकास में जितना योगदान आनुवंशिकता का होता है, उतना ही वातावरण का भी होता है। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स जितना इम्पॉर्टेंट वातावरण है, उतना ही इम्पॉर्टेंट हमारे लिए आनुवंशिकता भी है, हेरिडिटी भी है। ओके, इसलिए कुछ मनोवैज्ञानिक वातावरण को सामाजिक वंशानुक्रम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सामाजिक वंशानुक्रम भी कहते हैं। ओके, जिस बर्ट के अनुसार इन्होंने क्या कहा है? जो किसी एक वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए है, जो किसी वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए है, उसे उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। उस पर क्या करता है? प्रत्यक्ष डायरेक्ट प्रभाव डालता है, वह पर्यावरण होता है। ओके, तो ये आपको डिफिनेशंस लर्न कर लेना है। ओके, हॉलैंड एवं डगलस के अनुसार जीव जगत के प्राणियों के विकास, परिपक्वता, प्राकृतिक व्यवहार तथा जीवन शैली को प्रभावित करने वाले बाह्य समस्त यानी कि जो बाहरी चीज़ें हैं, समस्त शक्तियों परिस्थितियों का घटना पर पर्यावरण में सम्मिलित किया जाता है और उन्हीं की सहायता से पर्यावरण का वर्णन किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है वातावरण का प्रभाव। तो वातावरण का प्रभाव किन किन चीज़ों पर पड़ता है फ्रेंड्स? तो किन किन चीज़ों पे पड़ता है? शारीरिक अंतर पर प्रभाव। वातावरण का किस पे प्रभाव पड़ता है? तो शारीरिक अंतर पर भी प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति के शारीरिक लक्षण वैसे तो वंशानुगत होते हैं। व्यक्ति के जो शारीरिक लक्षण होते हैं कैसे होते हैं? वंशानुगत होते हैं, किंतु इस पर पर्यावरण यानी कि वातावरण का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। क्योंकि फ्रेंड्स पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों का कद छोटा होता है, यानी कि जो उनकी हाइट होती है वो क्या होती है? छोटी होती है। जबकि मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का शरीर लंबा एवं गठीला होता है। ओके फ्रेंड्स, जो पहाड़ी क्षेत्रों में बच्चे पाए जाते हैं उनका शरीर कैसा होता है? लंबा होता है। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स अनेक पीढ़ियों से निवास स्थान में भी परिवर्तन करने के बाद उपरोक्त लोगों के कद एवं रंग में अंतर पर्यावरण के प्रभाव के कारण देखा गया है। उनका इन्वायरमेंट के साथ उनका स्वभाव क्या है? चेंज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव। किस पे? प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव। ओके, कुछ प्रजातियों को बौद्धिक श्रेष्ठता का कारण वंशानुगत ना होकर वातावरण होता है, क्योंकि उनके पास श्रेष्ठ शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक
वातावरण उपलब्ध होता है। उदाहरण, यदि एक महान व्यक्ति के पुत्र को ऐसी जगह छोड़ दिया जाए जहाँ शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक वातावरण उपलब्ध ना हो, क्या फ्रेंड्स पता है कि उपलब्ध ना हो, तो उसका अपने माता पिता की तरह महान बनना संभव नहीं हो सकता। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वंशाणु जो हेरिडिटी के गुण होते हैं वो आगे हमें लाभ दें, क्योंकि फ्रेंड्स अगर ऐसा माहौल ही नहीं मिलेगा, अगर ऐसा इन्वायरमेंट ही नहीं मिलेगा कि वहाँ पे शैक्षिक व्यवस्थाएं अच्छी हो जाएं, तो क्या उसका अच्छा विकास हो पाएगा, वो महान व्यक्ति बन पाएगा? तो फ्रेंड्स ऐसा संभव नहीं है। इसलिए बच्चे के विकास में वातावरण एवं आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी का भी उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है जितना कि इन्वायरमेंट का। ओके, जितना कि हेरिडिटी इम्पॉर्टेंट है बच्चे के विकास के लिए, उतना ही हमारे लिए इन्वायरमेंट भी यानी कि वातावरण भी आवश्यक है बच्चे के विकास के लिए। ओके, नेक्स्ट है व्यक्तित्व पर प्रभाव। क्या है? व्यक्तित्व पर प्रभाव। ओके, व्यक्तित्व के निर्माण में वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। कोई भी व्यक्ति उपयुक्त वातावरण में रहकर अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके महान बन सकता है। ओके फ्रेंड्स, बिल्कुल बात सही। अगर फ्रेंड्स व्यक्ति उपयुक्त वातावरण में रहकर यानी कि अच्छा वातावरण अगर उसको मिल जाए तो कोई भी बच्चा क्या है, अच्छा बन सकता है, उसके व्यक्तित्व का अच्छा निर्माण हो सकता है। उदाहरण जैसे फ्रेंड्स, निर्धन परिवारों में जन्मे बालक भी अपने परिश्रम एवं लगन से श्रेष्ठ सफलताएं प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, इन्वायरमेंट का अगर अच्छा असर पड़ेगा तो वो गरीब परिवार से भी होंगे, अगर निर्धन परिवार से भी होंगे, अगर उनके माता पिता पढ़े लिखे नहीं भी होंगे तो भी अगर उनको अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाएगा, अच्छा वातावरण मिल जाएगा, तो वो क्या हैं, एक श्रेष्ठ व्यक्ति बन सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, उनमें भी अच्छी क्षमताएं आ सकती हैं। ओके, नेक्स्ट है मानसिक विकास पर प्रभाव। उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण नहीं मिलने पर मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर बच्चा चाहे जितना भी उसके घर में इन्वायरमेंट उसको दे दिया जाए, उसके घर में चाहे जितना भी उसके घर में। नेक्स्ट है बालक पर बहुमुखी प्रभाव। वातावरण बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक कार्य सभी अंगों पर प्रभाव डालता है। वातावरण किस पे प्रभाव डालता है फ्रेंड्स? तो बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक सभी अंगों पर क्या करता है, प्रभाव डालता है। सभी अंगों को क्या करता है, प्रभावित करता है। ओके फ्रेंड्स, उदाहरण है, एक एवेरान नाम का एक बालक था। इस बालक को जन्म के बाद एक भेड़िया उठा ले गया। कौन? एक भेड़िया उठा ले गया और उसका पालन पोषण जंगली पशुओं के बीच में हुआ, जंगली पशुओं के बीच में हुआ था। ओके फ्रेंड्स, ये नाम जो है एवेरान, इसका नाम याद रखना क्योंकि ये आपको इंटरव्यू के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। वो कौन सा बालक था जिसको भेड़िए ने उठा ले गया था और उसका पालन पोषण कहाँ हुआ था? जंगल में हुआ था। ओके फ्रेंड्स, तो क्या नाम था? एवेरान नाम का बालक था। ओके, और हमसे एक बार पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट क्या है, कुछ शिकारी ने उसे 1799 ईस्वी में पकड़ लिया। उस समय उसकी आयु कितनी थी? 18 वर्ष की थी और उसकी आकृत पशुओं सी हो गई थी। आकृत कैसी हो गई थी? पशुओं सी हो गई थी, क्योंकि फ्रेंड्स उसका पालन पोषण कहाँ हुआ था? जंगल में हुआ था। उसकी आकृत, तो उस बच्चे की आकृत भी कैसी हो गई? पशुओं जैसी हो गई। वह उनके समान ही हाथों पैरों से चलता था, वह कच्चा मांस खाता था, उसमें मनुष्य के समान बोलने और विचार करने की शक्ति नहीं थी। ओके फ्रेंड्स, उनको मनुष्य के समान सभ्य और शिक्षित बनाने के सब प्रयास सफल हुए, क्योंकि फ्रेंड्स उसका जो इन्वायरमेंट था वो कैसा था? पशुओं के जैसा था। ठीक है, उसको जो माहौल मिला वो जंगल में मिला, तो इसलिए उसको शिक्षित नहीं बनाया जा सका। ठीक है, उसका जो स्वभाव हो गया वो कैसा हो गया, नेचर, तो वो पशुओं के समान हो गया। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है वातावरण संबंधी कारक। क्या है? वातावरण संबंधी कारक। वातावरण एक बहुआयामी संकल्पना है। कैसी है? बहुआयामी संकल्पना। यह व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करती है। बालक की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का प्रभाव उसके जीवन के संपूर्ण भाग में पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है
भौतिक कारक क्या है फ्रेंड्स? भौतिक कारक। वातावरण संबंधी कारक में सबसे पहला पॉइंट क्या है? भौतिक कारक। इसमें क्या है? मनुष्य के विकास पर जलवायु का प्रभाव पड़ता है। किसका प्रभाव पड़ता है फ्रेंड्स? तो उसकी जलवायु का प्रभाव पड़ता है। जहाँ सर्दी और गर्मी अधिक पड़ती है वहाँ मनुष्य का विकास एक जैसा नहीं होता। ठंडे प्रदेशों के लोग क्या होते हैं? सुंदर, गोरे, स्वस्थ एवं बुद्धिमान होते हैं, जबकि उनमें धैर्य भी अधिक होता है। ओके, जहाँ पे ठंडे प्रदेश होते हैं वहाँ के लोग कैसे होते हैं? सुंदर होते हैं, गोरे होते हैं और वो स्वस्थ भी रहते हैं और उनमें धैर्य भी ज़्यादा होता है और वो बुद्धिमान लोग होते हैं। ओके, और गर्म प्रदेश के व्यक्ति क्या होते हैं? चिड़चिड़े तथा आक्रामक स्वभाव वाले होते हैं। आक्रामक स्वभाव वाले होते हैं और चिड़चिड़े भी होते हैं। ओके, उनका नेचर क्या होता है? चिड़चिड़ा होता है। ओके, नेक्स्ट है सामाजिक कारक। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। फ्रेंड्स, ये किसने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? तो ये हमारे अरस्तु जी ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए उस पर क्या होता है? समाज पर प्रभाव दिखाई देता है। समाज का प्रभाव दिखाई देता है। सामाजिक व्यवस्था, रहन सहन, परंपराएं, धार्मिक कृत्य, रीति रिवाज, मानसिक व शारीरिक बौद्धिक विकास को भी किसी न किसी रूप से अवश्य प्रभावित करते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आर्थिक कारक। धन से केवल सुविधा प्राप्त नहीं होती बल्कि इससे पौष्टिक चीज़ें भी खरीदी जा सकती हैं, जिससे मनुष्य का शारीरिक विकास होता है। आर्थिक वातावरण मनुष्य की बौद्धिक क्षमता को भी प्रभावित करता है तथा सामाजिक विकास भी इसका प्रभाव पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि आर्थिक स्थिति अगर सही होगी तो उससे क्या होंगी? पौष्टिक चीज़ें खरीदी जाएंगी और बच्चे को जब आप खिलाएंगे तो उसका बौद्धिक विकास भी होगा। ओके फ्रेंड्स, बौद्धिक क्षमता उसमें बढ़ेगी। ओके, नेक्स्ट है सांस्कृतिक कारक। धर्म और संस्कृति मनुष्य के विकास को गहरे स्तर पर प्रभावित करती है। ओके, जैसे हमारा खान पान, रहन सहन, पूजा पाठ, संस्कार तथा आचार विचार इत्यादि हमारी संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। जैसा उसको माहौल मिलेगा, जिस धर्म का बच्चा होगा उसी धर्म की चीज़ों को अपनाएगा। ओके, तो उसके रहन सहन और उसकी संस्कृति का प्रभाव भी बच्चे पे पड़ता है। ओके, नेक्स्ट है आनुवंशिकता एवं वातावरण का शैक्षिक महत्व। वातावरण बालक के आचार विचार एवं व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। ओके, बिना वातावरण के बालकों के विकास की संकल्पना नहीं की जा सकती। एक बेहतर वातावरण मिलेगा तो उसका बेहतर क्या होगा? भविष्य होगा। ओके, यह बालक के विकास को गहरे स्तर पर प्रभावित करता है। विकास की वर्तमान विचारधारा में प्रकृति और पालन पोषण दोनों को महत्व दिया गया है। आनुवंशिकता की भूमिका को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। शारीरिक विकास मानसिक विकास से जुड़ा है। ओके, और जिसका मानसिक विकास अच्छा होता है उसकी शिक्षा भी अच्छी होती है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? क्योंकि जिसका मानसिक विकास बेहतर होगा उसकी शिक्षा भी अच्छी होती है। ओके, वंशानुक्रम से व्यक्ति शरीर का आकार प्रकार प्राप्त करता है। वातावरण शरीर को पुष्ट करता है। यदि परिवार में पौष्टिक भोजन बच्चे को दिया जाता है तो उसकी मांसपेशियां, हड्डियां तथा अन्य प्रकार की शारीरिक क्षमताएं बढ़ती हैं। ओके फ्रेंड्स, विद्यालय में कई प्रकार की अनुशासनहीनता दिखाई पड़ती है। कई बार उनके लिए परिवार का परिवेश ही नहीं बल्कि काफ़ी हद तक वंशानुक्रम भी जिम्मेदार होता है। जैसे चोरी करना, अपराध में लिप्त रहना, झूठ बोलने के विकास में बालक के परिवार एवं उसके वंशानुक्रम की भूमिका अहम होती है। ओके, जैसे ही उसको माहौल मिलेगा अपने परिवार से उसी प्रकार से बच्चा सीखता चला जाएगा। ओके, बालक की रुचियाँ, प्रवृत्तियाँ, आवृत्तियाँ आदि के विकास के लिए भी वातावरण अधिक जिम्मेदार होता है। लेकिन वातावरण के साथ वंशानुक्रम भी ठीक है तो उसको सार्थक दिशा मिल सकती है। अगर बेहतर वातावरण मिला और बेहतर उसको एक वंशानुक्रम आनुवंशिकता हेरिडिटी मिली तो वो उसको अच्छी दिशा मिल सकती है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आज क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसी चैप्टर से रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। आप लोगों को चैप्टर अगर अच्छे से समझ में आ गया होगा
तो आप लोगों का स्कोर भी अच्छा जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं एमसीक्यूज। एक क्वेश्चन नंबर 1 है, पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होने वाले गुणों को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स अभी आपने पढ़ा है क्या कहा जाता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं उन गुणों को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन हो जाएगा, आप लोग सोच लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 का हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनुवांशिक गुण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों से जो विशेषताएं प्राप्त करता है उसे वंशानुक्रम कहते हैं। यह कथन किसका है। फ्रेंड्स मैंने अभी आप लोगों को बताया कि आप लोग जो डिफिनेशन होती हैं, परिभाषाएं होती हैं, वो अच्छे से देख लीजिए एक बार, क्योंकि ये जो डिफिनेशंस होती हैं आपको परेशान कर सकती हैं, क्योंकि पेपर में पूछी जाती हैं बार बार, और इनको आपको लर्न करना पड़ेगा। जिस प्रकार से लिखी है उसी प्रकार से आपको लर्न भी करना होगा। व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों से जो विशेषताएं प्राप्त करता है उसे वंशानुक्रम कहते हैं। यह कथन किसका है। तो फ्रेंड्स ये कथन है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन वुडवर्थ का। ओके फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको पढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, एक बालक के, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, एक बालक के शारीरिक गठन, रूप, आकार, बुद्धि एवं व्यक्तित्व के निर्धारण में मुख्य भूमिका होती है। तो किसकी मुख्य भूमिका होती है फ्रेंड्स, वंशानुक्रम की या वातावरण की। पूछा गया है शारीरिक गठन, रंग, रूप, आकार, बुद्धि एवं व्यक्तित्व के निर्धारण में मुख्य भूमिका होती है। तो किसकी होती है मुख्य भूमिका फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, वंशानुक्रम। किसकी, वंशानुक्रम। ओके, नेक्स्ट है, मंद बुद्धि माता पिता की संतान मंद बुद्धि और तीव्र बुद्धि माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि होती है। यह कथन किसका है। तो फ्रेंड्स यह कथन किसका है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, गोडार्डन का। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी बच्चे पर आनुवंशिकता का प्रभाव है। तो कौन सा है, ए ऑप्शन है विशिष्ट शारीरिक लक्षण, बी है विशिष्ट बुद्धि, सी है विशिष्ट चरित्र, और कूट में आपको आंसर देना है। केवल ए सही है, केवल बी सही है, ए बी और सी सही है, या फिर ए बी और डी सही है। सही नहीं 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 नहीं, ए ऑप्शन तो एक जैसे हो गए हैं, केवल यहाँ पे होना चाहिए था केवल सी सही है और ए बी और सी सही, तब ये ऑप्शंस राइट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसके ऑप्शन सेम हो गए हैं, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ओके, ए बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकता तथा वातावरण परस्पर हैं फ्रेंड्स। क्या है, परस्पर निर्भर है, पूरक है, सहयोगी हैं। तो आपको इसका आंसर कूट में देना है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि निर्भर भी है एक दूसरे पे, पूरक भी है और सहयोगी भी है। ओके फ्रेंड्स, आनुवंशिकता और वातावरण क्या है फ्रेंड्स, एक दूसरे के पूरक भी हैं, सहयोगी भी हैं और एक दूसरे पर निर्भर भी हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास पर आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो सामाजिक वातावरण, बी है संवेगात्मक विकास, सी है मानसिक विकास और डी है शारीरिक विकास। कूट में आपको आंसर देना है, केवल डी सही है, केवल ए बी सही है, केवल ए बी सी सही है, ए बी सी और डी सही है। तो फ्रेंड्स 7 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो फ्रेंड्स सामाजिक विकास पे भी पड़ता है, संवेगात्मक पे भी पड़ता है, मानसिक और शारीरिक सब पे पड़ता है। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि खाली स्थान है और खाली स्थान की अंतःक्रिया द्वारा होती है।
तो आपको सही आंसर बताना है फ्रेंड्स अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके, और अभी तक अगर सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपना स्कोर हमें ज़रूर बताइएगा कि मैं आज 15 क्वेश्चन इस चैप्टर से करवा रही हूँ तो आपके क्वेश्चंस कितने सॉल्व हो पाए और चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है तो आपके क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं हो पा रहे हैं। अगर कुछ भी क्वेरी है तो ज़रूर बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में। बताइए 8 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो 8 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स डी ऑप्शन, अनुवांशिकता वातावरण। बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया पर निर्भर होती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक को जो मूल प्रवृत्तियां खाली स्थान से प्राप्त होती हैं उनका विकास खाली स्थान में होती हैं। तो बताइए आप लोग 9 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन, जल्दी से आंसर फाइंड आउट करिए। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ओके, बालक को जो मूल प्रवृत्तियां कहाँ से मिलती हैं, हेरिडिटी से मिलती हैं, वंशानुक्रम से, अनुवांशिकता से मिलती हैं, से प्राप्त होती है। उनका विकास कहाँ होता है फ्रेंड्स, तो वातावरण में उनका विकास होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बालक के सम्यक विकास के लिए निम्नलिखित में से किन का सहयोग सर्वाधिक अनिवार्य है। सम्यक विकास यानी कि संपूर्ण विकास। ओके, तो किस पर निर्भर करता है फ्रेंड्स, ए ऑप्शन है उसके विद्यालय एवं परिवार पर। फ्रेंड्स ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं और जिनमें सीडीपी आती है, बाल विकास आता है, पेडागोजी आती है, उनमें ये प्रश्न आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इनको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। ओके, ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना होने पाए। बी ऑप्शन है उसके वंशानुक्रम और वातावरण, सी ऑप्शन है उसके परिवार एवं समाज, डी ऑप्शन है उसके समाज एवं राष्ट्र। तो फ्रेंड्स 10 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चैप्टर आपने अच्छे से कवर कर लिया है तो इसका राइट आंसर भी आपको अच्छे से आ गया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, वंशानुक्रम और वातावरण। ओके, नेक्स्ट है वातावरण वह शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह किसने कहा था। तो फ्रेंड्स 11 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। ये किसने कहा था, रॉस ने कहा था। ओके, नेक्स्ट है बच्चे इस वातावरण में सीख सकते हैं जहां, बच्चों को कैसा वातावरण मिलना चाहिए जहां बच्चे अच्छे से सीख पाएँ। तो आप लोग बताइए इसका राइट ऑप्शन। बच्चे वहां बेहतर सीखते हैं जहां उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिलता है। ओके, नेक्स्ट है आप दिल्ली के किसी केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक हैं। आप सोचिए कि आप एक दिल्ली के विद्यालय में, केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक हैं। आपकी कक्षा का एक छात्र रिजवान हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है। कहाँ का फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है। और दूसरा छात्र है सुदीप, वो केरल का रहने वाला है। कहाँ का, केरल का रहने वाला है। आप दोनों के रंग, रूप, स्वभाव आदि में काफ़ी भिन्नताएं देखते हैं। इसका प्रमुख कारण हो सकता है, किसके कारण उसमें भिन्नताएं हैं। तो बताइए फ्रेंड्स, वातावरण के कारण, उसके वातावरण का प्रभाव पड़ा है या फिर विद्यालय में दोनों का शैक्षिक स्तर या आपकी शिक्षण विधियां या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, वातावरण का प्रभाव। ओके, जो वातावरणीय प्रभाव हो वो उसको प्रभावित किया है। ओके, इसलिए उसके रंग, रूप, स्वभाव में क्या है, भिन्नताएं हैं, अलगाव है। ओके, नेक्स्ट क्या है, बच्चों की आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर सर्वोत्तम संभावित विकास के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स 14 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा, आप लोग बता दीजिए। फ्रेंड्स अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 14 नंबर का। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ए ऑप्शन, उस बालक के परिवेश में सुधार करना चाहिए। ओके, बालक के परिवेश पर, उसके इन्वायरमेंट पर क्या है, वो जहाँ रहता है वहाँ पे कुछ सुधार करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है बच्चों के विकास में उसके परिवेश का जो प्रभाव उस पर पड़ता है उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं फ्रेंड्स।
ए ऑप्शन है पालन पोषण, बी है सामाजिक विकास, सी है संवेगात्मक विकास और डी है परिवेश के लाभ। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन पालन पोषण। ओके फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप होती है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी परेशानियों को दूर रखिए और स्टडी आप अच्छे तरीके से करते रहिए ताकि आपको सफलता अच्छे से मिल सके। ओके, जल्द से जल्द आपको सफलता मिले और आपका 2025 जो है बेहतर हो। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और सेशन को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।